नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिफरेंशिएशन की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और साथ साथ इंटीग्रेशन का भी एक दो सवाल देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा फ़िलहाल। अभी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं पहले। ठीक है, देखिए, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जो होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म हमेशा ज़ीरो होता है। इस चीज़ को याद रखिए। डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के लिए हम लोग डी बाई डी एक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और कोई भी कांस्टेंट टर्म लेंगे तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारा ऑपरेटर है जो डिफरेंशिएशन बताता है कि इस चीज़ पे डिफरेंशिएशन लगा हुआ है। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने का मुख्य तौर पे दो मेथड होता है। ठीक है, एक होता है चेन रूल, और दूसरा होता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। नॉर्मली ये कहा जाता है ना कि ये डिफरेंशिएशन है, इसका खोज न्यूटन ने किया था। वही न्यूटन जिन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का नियम दिया है, साथ साथ गति का नियम भी दिया है। ठीक है, और जबकि ये जो चेन रूल है डिफरेंशिएशन का, उन्होंने इस तरह से इस मेथड से किया था, जबकि बाद में चेन रूल भी ईजाद हुआ जो लेबनिज ने किया था, और ये थोड़ा ज़्यादा आसान है। तो मैं इसी पे कुछ सवाल बनाऊंगा इसी के आधार पर। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन सीखेंगे। ठीक है, तो क्या पहला चीज़ क्या है, कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है, ये चीज़। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर लेंगे हम, 1 2 3, ऐसा टर्म जिसका कि वैल्यू निश्चित रहता है वो कांस्टेंट होता है। अगर हम ए बी सी ले रहे हैं तो जनरली इसे भी कांस्टेंट ही माना जाता है। जबकि वेरिएबल क्या होता है, जैसे एक्स वाई जेड, जिसका वैल्यू चेंज करता रहे किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल, और जो फिक्स रहे वो कहते हैं कांस्टेंट। तो इस तरह का जो भी होगा उसका डिफरेंशिएशन हमेशा ज़ीरो होगा। ठीक है, जनरली हम लोग जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो इस तरह से लिखते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो ये जो है ये फंक्शन है, ये y जो है फंक्शन है x का। हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं f ऑफ x प्लस टू। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई dx। अब ये इस पे पूरे पे लग जाएगा, d बाई डी एक्स प्लस टू। जब ये एडिशन होता है दो टर्म को और उस पर लगाते हैं डिफरेंशिएशन, तो वो अलग अलग डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी टू अपॉन डी एक्स। यहाँ पे x वेरिएबल है, मैंने इसके लिए अभी नहीं बताया कि क्या करना है, लेकिन ये टू जो है ये कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं अभी, डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू प्लस ज़ीरो। ये सिंपली हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स वन, और ये ज़ीरो, तो ये वन होगा इसका। ये क्लियर हो गया कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा। अब आते हैं दूसरा रूल पे। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर y जो है वो x टू द पावर n के टर्म में हो, यहाँ पे x जो है वो हमारे वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है, और n जो है हमारा वो कांस्टेंट है, और ये कोई भी नंबर है। ठीक है, अब देखिए
ये y का वैल्यू जो है वो x के डिफरेंट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इस y को कहेंगे ये भी वेरिएबल है, लेकिन ये चूंकि x पे डिपेंड कर रहा है ना, इसलिए हम कहेंगे ये y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये डिपेंड किसके पे कर रहा है, तो x पे, जबकि x किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए वेरिएबल है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब हम लोग को जानना है इसका डिफरेंशिएशन। इसके लिए रूल क्या होता है, dy अपॉन dx, ये जो n है ना वो आगे आ जाता है, ठीक है, इंटू x, अब एक पावर घट जाएगा n-1, ये इसके लिए रूल है, याद रहेगा। अब हम लोग इस पर एक सवाल बनाते हैं, जैसे हमें डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर का, ठीक है, n का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो n का वैल्यू 2 है, तब क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx, n का वैल्यू लिखेंगे n और ये x, और यहाँ पे 2 - 1, ये क्या हो जाएगा 2x पे पावर 1, और इसको हम लिख सकते हैं 2x। तो dy/dx जो हो गया वो क्या हो गया हमारा, वो हमारा हो गया 2x। यहाँ तक क्लियर है। एक सवाल और हम लोग लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, चूँकि ये एडिशन में है तो इसको अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, dy/dx अपॉन x, ये अब देखिए ये क्या है, x पे पावर 3, ये ठीक इस फॉर्मूला पे है, x टू द पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n-1, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और x 3-1, ठीक, इसका ये 2 होगा और x पे पावर 2-1, और ये देखिए 1/x है ना, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x को x पे पावर -1, ठीक है, तो ये हो जाएगा x पे पावर -1, इसको दर्शा दीजिए, तब क्या होगा, ये -1 इंटू एक्स टू -1, तो ये हो गया 3x² प्लस 2x, एक्स पे पावर 1 x ही होता है, और ये -1 इंटू एक्स, तो -x, और ये -2 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो मेरे समझ से ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, मिटा देते हैं। d/dx, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो होता है 1/x, तो कहीं पर भी अगर आप देखते हैं log x तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे दिया है y = x प्लस log x, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो डिफरेंशिएशन को ना हम लोग डैश से भी डिनोट करते हैं, एक डैश रहेगा तो dy/dx होगा, 2 डैश रहेगा तो d2y/dx² होगा, तो ये y डैश इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, x है, इस पे पावर 1 है, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1-1, और इसका डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये हो गया 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 प्लस 1/x, ये हो गया 1, और ये 1/x। क्लियर है। आज ये 3 ही डिफरेंशिएशन में बताएंगे। अब क्या होता है इंटीग्रेशन,
इंटीग्रेशन सामान्यतः बेसिकली शुरुआत में जो है इंटीग्रेशन को इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन कहेंगे, ठीक है, मतलब ठीक इसका उल्टा। लेकिन आगे जाकर के जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो इंटीग्रेशन सेल्फ डेवलप भी हुआ है, लेकिन शुरुआत में जो डेवलप हुआ था वो डिफरेंशिएशन के थ्रू ही हुआ था। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, जब हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये ज़ीरो देता है, मतलब अगर कहीं ज़ीरो है उसको इंटीग्रेट करें तो वो कांस्टेंट देगा, ठीक है। x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या देता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। जबकि इसको इंटीग्रेट करिए तो ठीक ये रिजल्ट आ जाएगा उल्टा, ठीक है। अगर log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये देता है 1/x, तो 1/x का अगर आप इंटीग्रेशन करिएगा तो log x होगा, ठीक है। ऐसे देखिए y इक्वल टू मान लेते हैं 2, ठीक है। तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं dy 2 इंटू डी एक्स, सॉरी y के रेस्पेक्ट में ये होगा, तब ये हो जाएगा पहले आप ये देखिए x है ना, हमको इसको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ लिखेंगे x और इंटीग्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पे dx यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया i, अब इसको इंटीग्रेट, x इस पे पावर कितना है 1, तो क्या होगा x पे पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। और साथ साथ चूँकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इंटीग्रल दो तरह का होता है, जब यहाँ पे कोई वैल्यू दिया नहीं होगा तो वो इनडेफिनिट होगा, और अगर दिया है तो वो डेफिनेट इंटीग्रल होगा। तो फिलहाल ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इसलिए यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट टर्म लगाते हैं c मान लेते हैं, तो ये इसका वैल्यू हो गया। उसी तरह से अगर यहाँ पे 0 रहता हमारे पास, या फिर मान लेते 2 है, तो 2 को इंटीग्रेट करना है ना, तो 2 को dx से मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन दीजिए। तो इस केस में क्या होगा, कांस्टेंट टर्म जो है वो बाहर आ जाएगा, बचेगा dx। ये 2 dx का इंटीग्रेशन x होगा प्लस एक कांस्टेंट होगा c, तो ये हो जाएगा 2x प्लस c। ये कोई दिक्कत, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन हमें करना है तो सबसे पहले इसको dx से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये देखिए सूत्र इस तरह ये होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये हो जाएगा x पे पावर 5 जोड़ 1 और 5 जोड़ 1 और साथ साथ एक कांस्टेंट, तो ये हो गया x पे पावर 6/6 प्लस c, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से। अब हमें अगर log x का डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करना है तो सिंपली log x का 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है ये इस रूल से नहीं हो सकता, x पे पावर -1 इंटू डी एक्स, तो -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, तो चूँकि ये x पे पावर 0 हो जाएगा और 0, तो ये इनडेफिनिट फॉर्म हो जाएगा, इसलिए इसका इंटीग्रेशन इस रूल से नहीं होता है जो अभी हम बता रहे थे। तो इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा
पता नहीं कैसे होता है, मुझे डेरिवेशन अभी याद नहीं है। log x प्लस सी होता है। इस चीज़ को आप याद रखें, ठीक है। फिलहाल बेसिक में अभी इतना ही करूँगा, ठीक है। इसके आधार पे आप कुछ सवाल बना सकते हैं, जैसे कि फिज़िक्स में आमतौर पे कभी कभी होता है कि डिस्टेंस दिया रहता है, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन निकालना होता है किसी पॉइंट पे, या वेलोसिटी निकालना होता है किसी टाइम पीरियड में, तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं। तो मान लेते हैं, एक सवाल ऐसा ही ले लेते हैं। ऐसा हमारा कोई एक पार्टिकल है जिसका कि वे वो इक्वेशन दिया हुआ है, उसका पोजीशन दिया हुआ है 2t प्लस 3t², और इसका वेलोसिटी फाइंड करना है हमें, और साथ साथ एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है, तो जो आपका ये टर्म होता है ना, मतलब पोजीशन फंक्शन होता है, उसका डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता है। तो v जो होता है वो dx/dt होता है, ठीक है, और एक्सेलरेशन जो होता है वो dv/dt होता है। तो जब आपको वेलोसिटी निकालना होगा और आपको इसका वैल्यू दिया रहेगा पोजीशन फंक्शन, तब आप इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, जैसे ds/dt, तो ये हो जाएगा, यहाँ t के रेस्पेक्ट में करना है, अभी हम लोग x के रेस्पेक्ट में सीखे थे, तो ये हो जाएगा 2, कांस्टेंट बाहर है t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, t पे पावर 1 है, तो यहाँ पे ऑपरेटर पहले यूज़ कर लेते हैं, इस तरह से ये हो जाएगा 3d/dt t², ये बाहर निकल जाता है t पे पावर 1 - 1, और ये 2 बाहर निकल जाएगा, n जो है 2 - 1, ये 2 t पे पावर 0, ये 1 दे देगा, और 3 दूने 6, और t पे पावर 1 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 + 6t, ये वैल्यू हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी मेरा क्या हो गया 2 + 6t। हम लोगों को अगर निकालना है t = 2 सेकेंड पे, तो t का वैल्यू पुट करिए एट t = 2 सेकेंड, तो इसमें वैल्यू पुट करिए v 2 + 6 × 2, 2 और ये 12, मतलब 24। अब जो भी यूनिट दिया रहेगा, मान लेते हैं मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से। और अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, फिर इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो v जो है 2 + 6t, डिफ्रेंशिएट करेंगे dv/dt, तो ये हो जाएगा 2 dt/dt, और यहाँ पे चूँकि कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, तो d/dt × 2, और ये 6 dt/dt, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, और इसका हो जाएगा 6, तो सिंपली ये 6 हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन हमारा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा, चाहे टाइम कोई भी ले हम, क्योंकि ये टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे डिफ्रेंशिएशन करके। और अगर हम लोगों को दे दिया है कि एक्सेलरेशन किसी पार्टिकल का जो टाइम पे डिपेंडेंट है, और उसका वैल्यू मान ले t+2 है, ठीक है, तो हम लोगों को वेलोसिटी फाइंड करना है एट t = 1 सेकेंड पे। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोगों को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये होता है dv/dt = t+2। अब इसको इंटीग्रेट करिएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt + 2 इंटीग्रेशन dt, तो ये v = हो जाएगा यहाँ से t² + 2t, क्योंकि इस पे पावर 1 है, तो ये 1 t पे पावर 1 + 1 होगा, और ये फिर 1 + 1,
तो यही होगा टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, ठीक है। असल में यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, टी पे पावर 0 है इंटू डी, ये 1 इंटू डी टी लिखते हैं हम लोग, टी पे पावर 0। अब क्या हो गया, टी पे पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो ये हो गया टी पे पावर 1 और ये 1, सिंपली ये टी हो गया। तो ये इसका कैसे करते हैं ये चीज़ है। अब हम लोग कितने टाइम पे चाहिए, टी इक्वल टू 1, तो इसमें पुट करिएगा, तो 1/2 प्लस 2 ये देगा हमें 1 प्लस 4 अपॉन 2, मतलब 5/2 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। ये इस तरह से